ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दोबारा से रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां आपको बता दें कि आज 7वें और अंतिम चरण के मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से हो गई है। यूपी की 13 सीटों पर भी मतदान किया जा रहा है और इस दौरान कई दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और लोगों से ज्यादा संख्या में आगे आकर बढ़कर मतदान करने की अपील भी की है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की शुरुआत हो चुकी है और लगातार देखा जाए तो व्यवस्थाएं भी काफी सुचारू रूप से की गई हैं। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। यूपी की 13 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। इनमें कई हाई प्रोफाइल सीटें भी शामिल हैं। वाराणसी सीट से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान आपको बता दें कि जनता का क्या रुख है, इसको जानने के लिए भी लगातार हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। और इसी बीच ईवीएम खराब की भी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी में ईवीएम खराब होने के कारण देर से शुरू हुआ मतदान। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल नहीं कर पाए वोट। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में ईवीएम खराब। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि ईवीएम खराब हो गई है, जिस कारण मतदान की जो शुरुआत है वो देर से हो पाई है, क्या अभी तक फिलहाल अपडेट है? क्या जो ईवीएम मशीन है उसे ठीक करा दिया गया है? थी 15 से 20 मिनट हो चुका था, अंदर गए हुए थे तब वहाँ पे ईवीएम की दिक्कतें थी, वो सामने देखने को मिल रहा था। और लेकिन अब जो है वो अपना वोट डाल करके, अपना बहुमूल्य वोट डाल करके वो यहाँ से निकलते हुए आए हैं। और जिस तरीके से आज उन्होंने जा करके अपना वोट किया है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अपना वोट करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि इसके लिए यहाँ पर ईवीएम मशीन में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और वो देखने को मिला था। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से लगभग 10 से 15 मिनट उन्हें जो है अतिरिक्त लग गया यहाँ पर उन्हें वोट करने में, और वो एक बहुमूल्य समय था, वो जरा वक्त लग गया, इनका समय लग गया। वजह बताई जा रही थी कि जो ईवीएम मशीन है वो चालू नहीं हुई थी। बाद से जब पूछते हैं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, तब वहां पर जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी है और उसके बाद जाकर के कहीं न कहीं वो ईवीएम जो है वो चालू होते हैं। हालांकि हम बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी कुछ ईवीएम जो है वो चालू होते हैं। हालांकि हम बात करने का प्रयास, कुछ मीडिया कर्मी हम अभी नहीं दे पाएंगे सर, एक इम्पोर्टेंट बाइक है बिल्कुल। और यहाँ पर जो है जो वोटिंग है वो थोड़ा लेट है और मौसम अच्छा होने के कारण जो है यहाँ पर जो है जब मौसम अच्छा है तो लोग यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं या यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जी ये बनारस है और बनारस में जहाँ पर एक तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय हैं तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है उस संसदीय क्षेत्र में आज जो है वोटिंग हो रही है। 7वां चरण है, काफ़ी महत्वपूर्ण चरण है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौसम यहाँ का फिलहाल अच्छा ठीक देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो धूप बहुत ज़्यादा तेज नहीं दिख रही है, बादल सा छाए हुए हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँच करके जो है वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे ये राजकीय इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज, यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच करके वोटिंग कर रहे हैं। अपील भी लोग कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ के हर तरह तरह के जो है यहाँ पे वोटरों के लिए वो भी बनाया गया है कि मतदान हमारा अधिकार, और सेल्फी लेकर के यहाँ पर लोग जो है टैग कर सकते हैं। और तो इस तरीके से यहाँ पर जो है मतदान है वो 7 बजे से स्टार्ट है और उसको लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर मतदान जो है हो रहे हैं और लोग यहाँ पे भारी संख्या में पहुँच भी रहे हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है आज सेल्फी पॉइंट अलग तरह तरह के बनाए हैं कि लोग यहाँ पर आकर के सेल्फी ले सकते हैं, फिर इसके साथ ही साथ में यहाँ पर आकर के अपना वोट डाल सकते हैं। तो वोट डालने के बाद जो है जिस तरीके से लोग जो है सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं, तो साफ तौर पे उसी जगह पे जो है रविंद्र जायसवाल जो है वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। और इस तरीके से तो साफ महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं। सर, वोट किया आपने? जी सर, हमने मतदान किया। हमारे साथ मेरे आसपास के लोग भी निकले हैं, मोहल्ले कॉलोनी के लोग निकल करके, और ढोल के साथ में निकल करके ये लोकतंत्र के महापर्व बारात के रूप में निकले हैं।
और सबने मतदान किया है। और लोगों से अपील है कि जो भी घर में हैं वो निकल के मतदान करें। आज चूँकि मोदी जी, बाकी लोग, योगी जी ये आस्थावान हो गए हैं, बाबा पर, भगवान पर भरोसा करते हैं, तो आज देखिए बाबा ने भी काशी विश्वनाथ ने कृपा कर दिया है और बनारस में आज धूप नहीं बदली हो गया है, ताकि उस राष्ट्रवादी विचार वालों के ऊपर धूप का छाया न हो, बदली छाया हो, एक प्रभु ने कर दिया है। आज आपने इस त्योहार को बिल्कुल ढोल नगाड़े बाजों के साथ में आप यहाँ पहुँचे। बिल्कुल हम सबसे है कि देश का होली हो, दिवाली हो, ईद हो, वह एक धर्म विशेष का होता है, यह देश का पर्व होता है, इसको अच्छा से मनाना चाहिए। यह अधिकार दिया गया संविधान में, उसका उपयोग करते हुए अपने विचार, यानी मत मतलब अपना विचार के माध्यम से दान करिए। आपको काफ़ी समय लग गया अंदर जा करके वोटिंग करने में, क्या नंबर था वहाँ का मशीन चालू हो नहीं पाया था, करीब 45 में हम लोग लाइन में खड़े थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट बुलाया गया, उन्होंने आया, फिर मशीन को चालू कर दिया, थोड़ा विलम्ब हुआ था लेकिन चालू हो गया है। बाकी अंदर वोटिंग ठीक चल रही है? अच्छा चल रहा है। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि इस तरीके से वहाँ पर वोटिंग में जो देरी हुई है वो बताएं कि वो वहाँ ईवीएम जो है वो नहीं चल रहा था। ईवीएम जब ये पहुँचे हैं तो इन्होंने अपने बूथ के बारे में बताया, फिर उसके बाद जाकर के इस बूथ पे काम हुआ है, तब जाकर के बूथ को चालू किया गया। हालांकि अपना वोट, बहुमूल्य वोट जो है वो डाल करके चले आए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये वो संसदीय क्षेत्र है जहाँ पर से प्रधानमंत्री चुना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण वो सीट है ये यहाँ पे। जी बिल्कुल, और जाहिर तौर पर देखा जाए तो इस दौरान प्रधानमंत्री जो है उनका संसदीय क्षेत्र भी है। देखने वाली बात होगी कि जनता किसे चुनती है। इसी बीच सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, खबर आपको सोनभद्र से बताएंगे। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है जहां पर दुधी विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम हुई खराब। बूथ 343 पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग बाधित। ईवीएम खराब होने से अब तक शुरू नहीं हो पाई है वोटिंग। खबर सोनभद्र से, जहां पर दुधी विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीन के खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। दुधी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 343 पर ईवीएम मशीन हुई खराब। 343 पर ईवीएम खराब होने से वोटिंग भी हुई बाधित। ईवीएम खराब होने से अब तक शुरू नहीं हो पाई है वोटिंग। सोनभद्र से खबर, दुधी विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम मशीन हुई खराब। बूथ संख्या 343 पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान हुआ प्रभावित। बूथ 343 पर ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हो रहा है और ईवीएम खराब होने के कारण अब तक वोटिंग की शुरुआत जो है वो नहीं हो पाई है। तो सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दुधू विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रभावित हो रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सोनभद्र से संवाददाता अरविंद दुबे भी जुड़े हुए हैं। अरविंद, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि सोनभद्र के बूथ संख्या 343 पर मतदान प्रभावित हो रहा है और काफी देर से मतदान की जो शुरुआत है वो नहीं हो पाई है, क्या कुछ जानकारी है लगभग कितने समय में ईवीएम मशीन को ठीक कर दिया जाएगा और मतदान की शुरुआत दोबारा से कराई जाएगी? जी, आपको बता दें कि छोटी मोटी मशीनों के खराब होने की घटनाएं तो कई जगह सुनने को मिली हैं, लेकिन अभी तक मतदान शुरू न होने की बात जहां पर आई है वो बूथ नंबर 343 है। ये दुधी है, यूपी की आखिरी विधानसभा है। यहाँ पर उपचुनाव भी होना है और लोकसभा का चुनाव दोनों एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पर अभी ताजा अपडेट आया है कि अभी तक मशीन सही नहीं हुई है, मतदान शुरू नहीं हुआ है। लगातार मशीन को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और साथ ही क्या मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा हुआ है जिसने जायजा लिया हो? हाँ, सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर हैं और उसे जल्द ही ठीक करके बोल रहे हैं कि मतदान शुरू कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दुधी और रावटगंज दोनों विधानसभा क्षेत्र में मतदान केवल 4 बजे तक ही होगा, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और अति संवेदनशील बूथों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। इस वजह से मतदान यहाँ पर 4 बजे तक ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में मतदाताओं के लिए समस्या हो सकती है। जल्दी से इसे देखते हुए ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो जिस तरीके से संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान का जो समय है वो कम रखा गया है और साथ ही बात की जाए तैयारियों की, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बेहतर इंतजाम है। पैरामिलिट्री फोर्स से लेकर के सभी इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सभी जगह ठीक है। जी मैं अभी मौजूद हूँ ओवरा विधानसभा क्षेत्र के 54 बूथ पर इलकमचारी इंटर कॉलेज में। यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बेहतर दिखाई दे रही है। यहाँ पे तो कोई फिलहाल दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सोनभद्र के बूथ नंबर 343 से खबर सामने आ रही थी जहां पर मतदान बाधित हो गया था। ईवीएम खराब होने के चलते मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई थी। और ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लालू यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं।
और ये सीधी तस्वीरें जहां पर लालू यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए हैं। 7वें और अंतिम चरण के मतदान में लालू यादव भी अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें सामने आ रही है, भीड़ ज्यादा होने के कारण साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जहां पर लालू यादव अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं, उसके लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद नजर आ रही है और अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। लालू यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी देखे जाएंगे और ये सीधी तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही है जहां पर कुछ ही देर में लालू यादव अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे। लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद हैं और अपने बूथ की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं राहुल यादव। अपने परिवार के साथ लालू यादव पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए और इस दौरान उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद हैं। बहुत बार सुनते हैं कि हमने ये सरकार चुन ली, उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, मतदान करें ताकि अपने जो हक है उसके लिए एक ऐसा नेता चुने, ऐसी सरकार चुने जो आपके लिए काम कर सके। काफ़ी देर बाद आप जालंधर में नज़र आए हो, तो क्योंकि आप राज्यसभा सदस्य भी हो, तो इस दौरान अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की सरकार की, तो क्या लग रहा है कि इस बार पंजाब में दोबारा से वो लहर देखने को मिलेगी? देखिए, उम्मीद तो वही है और पार्टी ने काम भी बथेरे किए हैं और बाकी जैसी जो जनता की इच्छा है काम तो वही होगा, जो जनता मंजूर करेगी। अब वो किसके ऊपर अपना जो है वो दारोमदार रखेगी ये तो जनता ही जानती है और मैं तो सबको ये कहूँगा कि आइए मतदान करिए। अरविंद केजरीवाल पर जो ईडी का एक्शन हुआ है तो उसके लिए और यहाँ पर आपने सुना आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद को जिन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील भी की, तो वहीं एक तस्वीर हम आपको वो भी दिखा रहे थे जहाँ पर लालू यादव अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए थे। पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच चंदौली से खबर का हम रुख करेंगे। चंदौली से खबर आपको बताते हैं। चंदौली से खबर सामने आ रही है जहां सकलडीहा विधानसभा में ईवीएम खराब। चंदौली से खबर, सकलडीहा विधानसभा में ईवीएम खराब, परिवार के साथ वोट देने पहुंचे अनिल राजभर। मशीन ठीक होने का कर रहे हैं इंतजार। सकलडीहा इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन हुई खराब। बूथ संख्या 276 की मशीन हुई खराब। मशीन ठीक करने पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट। बूथ संख्या 301, 303, 276 में भी ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। सकलडीहा विधानसभा के 4 ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। खबर चंदौली से, जहां पर सकलडीहा विधानसभा में ईवीएम मशीन हुई खराब। परिवार के साथ वोट देने पहुंचे अनिल राजभर। मशीन ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं अनिल राजभर। सकलडीहा इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन हुई खराब। बूथ संख्या 276 की भी मशीन हुई खराब। मशीन ठीक करने पहुंचे सेक्टर मजिस्ट्रेट। बूथ संख्या 301, 303, 276, 185 में ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। सकलडीहा विधानसभा के 4 ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। सकलडीहा विधानसभा में ईवीएम खराब होने से मतदान भी बाधित हो रहा है। परिवार के साथ वोट देने पहुंचे हुए हैं अनिल राजभर और इस दौरान ईवीएम खराब होने की वजह से उन्हें भी ईवीएम ठीक होने का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच रुक कर लेते हैं चंदौली से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा का। अश्विनी, देखा जाए तो सकलडीहा विधानसभा में ही 4 ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि सेक्टर मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हुए हैं और वो जल्द से जल्द ईवीएम ठीक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जी ये बताना चाहेंगे कि यहाँ चंदौली संसदीय क्षेत्र के सकलडीहा विधानसभा के स्थानीय कस्बा में यहाँ के निवासी भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर। वो भी अपने परिवार के साथ 276
बूथ संख्या पर वोट देने के लिए पहुंचे थे, तो सुबह से ही मशीन खराब थी। हालांकि उनको 15 मिनट इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मशीन को ठीक कर लिया गया। बूथ सेक्टर मजिस्ट्रेट और उनके अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, उसको ठीक कर लिया गया है और अनिल राजभर द्वारा वोट भी दे दिया गया है। वोट दे करके उन्होंने अपनी विजय की भी बात कही है। वहीं चतुर्भुजपुर में 301 नंबर और 303 नंबर तथा 185 नंबर भी लहरा में मशीन खराब होने की सूचना आई है। जी बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ईवीएम ठीक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सकलडीहा विधानसभा के 4 ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही थी, जहां पर बूथ संख्या 276 पर ईवीएम ठीक कर लिया गया है। कुछ इस तरीके की अपडेट भी हमारे संवाददाता ने हम तक पहुंचाई और इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने पहुंचकर मतदान किया। इसी बीच खबर महाराजगंज से सामने आ रही है। महाराजगंज से खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर महाराजगंज में कई जगहों पर ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 29 लक्ष्मी नगर में ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 322 सिसवा में ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 33 माधव नगर में ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 33 माधव नगर में ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 137 महुआ शुक्ल में ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 21 पर भी ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। ईवीएम खराब होने से मतदाताओं को असुविधा। महाराजगंज में कई जगहों पर ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 29 लक्ष्मीनगर में ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। बूथ संख्या 322 सिसवा में भी ईवीएम हुई खराब। बूथ संख्या 33 माधव नगर में भी ईवीएम खराब होने की सूचना सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ब्रजेश गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, देखा जाए तो कई जगहों पर महाराजगंज में ईवीएम खराब होने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा संख्या में मतदान प्रभावित हो सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के जो है बूथ संख्या 29 लक्ष्मी नगर, बूथ संख्या 322 सिसवा और 33 बूथ संख्या 33 माधव नगर, जहां पे ईवीएम खराब होने से जो है लोग कतार में लगे हुए हैं, वो जो है काफी परेशान है। क्योंकि जो है मौसम धूप का निकला हुआ है, तो इससे लेके जो है काफी जो है लोगों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस बात की जानकारी जिला अधिकारी को हुआ, तो जिला अधिकारी ने जो है तुरंत जो है वहाँ जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया कि तत्काल मशीन को चालू कराया जाए, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो अभी तक कहां पर ईवीएम सही हो पाई है, क्या कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आई है? आपको बता दें कि अभी तक जो ईवीएम जितने ईवीएम खराब है जिले में अभी तक सही नहीं हो पाया है। हालांकि जिला अधिकारी ने इस बात को साफ तौर पर निर्देशित किया है कि तत्काल जो अधिकारी हैं वो जाकर मौके पर ईवीएम को सही कराएं, जिससे आम जनता जो मतदान के लिए आ रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना ना। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ईवीएम सही होने की जो कवायद है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया। और इसी बीच वाराणसी से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको वाराणसी से बताएंगे, जहां पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय रॉय दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। तस्वीरें कुछ देर में है कि न्यूज इंडिया आपको दिखाएगा। आपको बता दें कि वाराणसी से इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं अजय रॉय, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन पे खड़ा होकर वोट दूंगा मैं 40 मिनट तक। आपने देखा होगा मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आगे बस खत्म। जी, अभी मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कंप्लीट किया। अभी और एक बार फिर से रुक करेंगे वाराणसी का, जहां से कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अजय रॉय दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी अजय रॉय बाबा विश्वनाथ के पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बनारस से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं अजय रॉय। बाबा के दर्शन करने के बाद करेंगे अपना मतदान। थोड़ी देर में मतदान करने बूथ पर पहुंचेंगे अजय रॉय। खबर वाराणसी से, जहां पर अजय रॉय ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। बनारस से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं अजय रॉय।
बाबा के दर्शन करने के बाद करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। थोड़ी देर में मतदान करने बूथ पहुंचेंगे अजय रॉय। खबर वाराणसी से आपको बता दें, जहां पर अजय रॉय ने बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन पूजन। बनारस से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हैं अजय रॉय। बाबा के दर्शन करने के बाद करेंगे अपना मतदान। थोड़ी देर में मतदान करने बूथ पर पहुंचेंगे इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी अजय रॉय। तो वाराणसी से खबर आपको बता दें, जहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने पहुंचे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय रॉय। बनारस से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी है अजय रॉय, जो कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। बाबा के दर्शन करने के बाद ही अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए देखे जाएंगे। थोड़ी देर में ही मतदान करने के लिए अपने बूथ पर उपस्थित नजर आएंगे। और ये तस्वीरें भी के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए अजय रॉय पहुंचे हुए थे। इसी बीच खबर गाजीपुर से सामने आ रही है। गाजीपुर से खबर हम आपको बताएंगे, जहां पर डीएम आरिका खौरी ने किया मतदान। डीएम आरिका खौरी ने किया मतदान। आरटीआई विकास भवन के सामने बूथ पर डाला वोट। वोट के बाद सेल्फी पॉइंट पर जाकर सेल्फी भी खींची। पहले मतदान फिर जलपान का दिया संदेश। खबर गाजीपुर से, जहां पर डीएम आरिका खौरी ने किया मतदान। आरटीआई विकास भवन के सामने बूथ पर डाला वोट। और इसी बीच हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर यूपी की 13 सीटों पर भी मतदान की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 13 सीटों पर अंतिम चरण में मतदान किया जा रहा है। इस दौरान कई दिग्गजों की साख भी दांव पर है। सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी मानी जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका संसदीय क्षेत्र है, चुनावी मैदान में वो है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बलिया से हमारे संवाददाता कृष्णकांत पांडे का। कृष्णकांत, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर बलिया की बात की जाए तो वहां पर मुकाबला कैसा देखने को मिल रहा है? को बता दें कि ये यहाँ मतदान शुरू हो चुका है। मैं मौजूद हूँ टी कॉलेज के प्रांगण में, जहाँ जो देखा जाए कि मतदान शुरू से 7 बजे से ही स्टार्ट कर दी गई है। जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार पालन किया जा रहा है, पूरी फोर्स लगाई गई है। और इस गर्मी को देखते हुए ओआरएस की व्यवस्था की गई है, मेडिकल स्टाफ की भी व्यवस्था की गई है और मतदान जारी है। बिल्कुल, और साथ ही बूथ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी, पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रही है। चारों ओर फोर्स लगाई जा रही है। नोडल अधिकारी हर 10 मिनट पे हर बूथ पे अपनी निगरानी में रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल कृष्णकांत, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ बलिया से संवाददाता कृष्णकांत पांडे जुड़े हुए थे, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि बूथ पर तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। वृद्ध मतदाताओं के लिए भी वहां पर व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और साथ ही आमजन को किसी प्रकार की मतदान के दौरान परेशानी ना हो, इसको लेकर के भी तमाम जो विशेष तौर पर जो इंतजाम किए जाने थे वो किए गए हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इसी बीच गाजीपुर से खबर का रुख कर लेते हैं। खबर गाजीपुर से सामने आ रही है, जहां पर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने डाला वोट। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने डाला वोट। बेटी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। अफजाल अंसारी के भाई और बेटी ने भी डाला वोट। बड़े भाई शिवगतुल्ला अंसारी ने भी डाला वोट। तो गाजीपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भी डाला वोट। गाजीपुर से खबर, जहां पर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। अपनी बेटी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उनके भाई भी मौजूद थे और अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी और भाई के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गाजीपुर से पूरी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने डाला वोट। और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे हुए थे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में
अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बताइए क्या सोच, बता दीजिए आप, बताने नहीं, को क्या तो सोचने की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में बता दीजिए। 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उसे उपलब्धि मानते हैं और मानते हैं कि जनता उनको पुरस्कार देने जा रही है, लेकिन उस घटना को जनता ने किस तरह लिया है ये 4 तारीख को पता है। आप सब, बल्कि आप भी जो मीडिया के भाई हैं जो यहाँ के हैं, वो जरूर वोट करने जाएं। आप भी इस बार इस चुनाव में नए चेहरे के तौर पर दिखाई दी, तो जनता का कितना जो है प्यार मिला आपको? बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा लोगों से मिल करके, और आगे भी मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग निकल करके वोट करें, कहीं से भयभीत ना हो और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर आए और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, अपने अधिकार का प्रयोग करें। और यहाँ पर आपने सुना जहाँ पर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अफजाल अंसारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान उनके साथ उनकी बेटी और उनके भाई भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अफजाल अंसारी ने भी लोगों से ज़्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की और इसके अलावा उनकी बेटी ने भी लोगों से ज़्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की।